चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जयपुर राजभवन में शिष्टाचार भेंट की और राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की यह शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उधर राज्य सरकार ने शुक्रवार आधी रात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 53 आईएएस, 24 आईपीएस, 34 आईएफएस और 113 आरएएस के तबादले किए हैं। बता दें कि 4 संभागीय आयुक्त और 3 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। कांग्रेस राज्य के उदयपुर कलेक्टर लगे अरविंद पोसवाल का तबादला मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव के पद पर किया गया है। जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर के संभागीय आयुक्त बदले गए। उदयपुर और सलूबर के कलेक्टर भी बदले गए हैं। तो वहीं 24 आईपीएस की तबादला सूची में पहली बार जयपुर नारकोटिक्स टास्क फोर्स में एसपी लगाया गया है। जयपुर डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा को दौसा एसपी और शाहीन सी को डीसीपी ट्रैफिक लगाया गया है। तो बजट से पहले वित्त विभाग में विशिष्ट सचिव को भी बदला है। जो है टीकमचंद बोरा का तबादला राजफील्ड एमडी के पद पर किया गया है। आपको बता दें कि डीएलबी आयुक्त कुमारपाल गौतम का तबादला राजस्व विभाग के विशिष्ट सचिव पद पर किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और राठौड़ उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट की सबसे पॉश इलाकों में से एक रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में घर घर जाकर और जनसभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया है। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता को क्षेत्र की जनता का समर्थन प्राप्त है। वे तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 140 करोड़ देशवासियों के विकास, उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रहे हैं। आमजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित है। इसके चलते इस बार दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। रोहिणी विधानसभा से पिछले 10 साल से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जनता की आवाज को विपक्ष में रखकर पुरजोर उठाया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता को पिछले 2 विधानसभा चुनावों में क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजा था। इस बार तीसरी बार विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा से कमल खिलाएंगे। उधर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत कर भजनलाल सरकार के कई योजनाओं को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में अपराधी और माफिया पनपे और जमकर जो है भ्रष्टाचार भी हुआ है। आज भजनलाल सरकार में माफिया का नहीं, जनता का राज है। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसी है। आज कानून का ऐसा इकबाल है कि बड़े से बड़ा अपराधी हो या गैंगस्टर, वो राजस्थान से या तो भाग चुका है या भाग रहा है। हमने बजरी माफिया पर भी सख्ती से कार्रवाई की है। जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कुशासन का राज रहा है, जनता त्रस्त रही है। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में ईआरसीपी परियोजना पर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। वहीं हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में राम जल सेतु लिंक परियोजना एमओयू पर हस्ताक्षर कर जो है इसका त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। इसके पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में जो है 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जयपुर रोड स्थित 33 कॉलोनियां को बीकानेर जो है नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की मांग को लेकर आम सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों के लोग सभी कार्य के लिए बीकानेर शहर पर निर्भर और पूरी तरह से शहर की सीमा से सटी हुई इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने के लिए जिला कलेक्टर ने सभी प्रक्रिया पूर्ण कर सरकार के प्रस्ताव भेजा था, और लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और राज्य सरकार ने अब पूरे राज्य के जिला अधिकारी को सीमावधि आदेश जारी किए हैं, जिस आदेश के तहत बीकानेर शहर के आसपास के कॉलोनियों को नगर निगम शामिल किया जा सकता है। उसके तत्वाधान के नीचे हमने पूरे जो भी हमारी जो 52 कॉलोनी है उनके लिए हमने पुनः अभी
कलेक्टर साहब से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारा जो नगर निगम सीमा वृद्धि के लिए कंसीडर करें, और हमारा ये जो मांग है हमने बहुत लंबे समय से लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा जिला प्रशासन से, हमारे यहाँ के नेतागण, जो भी हमारे चुनिंदा नेतागण हैं, सभी से हम निवेदन करते हैं कि हमारी ये बातें ध्यान में रखें और हमारी जो ये मांग है इसको पूरा करें। उधर खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां सहायक निदेशक कृषि विस्तार अधिकारी रामप्रताप गोदारा के ज्वाइनिंग पर भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। और इस मौके पर कृषि विस्तार कार्यालय में रामप्रताप गोदारा ने कहा कि सभी किसानों को बिना किसी भेदभाव के साथ में डीएपी और यूरिया दी जाएगी और समय समय पर सभी किसानों को बिना किसी भेदभाव के कृषि बीज आवंटन किया जाएगा। नौहर क्षेत्र के किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का समय समय पर लाभ दिया जाएगा। किसानों को जो भी समस्या आएगी उसे उस समय जो है रहते हल किया जाएगा। उधर हनुमानगढ़ के एसकेडीयू में अन्वेषिका साइंस प्रदर्शनी 2025 का भव्य समापन हुआ है। इस मौके पर डीआईजी अरशद अली, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह डेलू, पूर्व सरपंच बाला खान उपस्थित रहे। और इस दौरान डीआईजी अरशद अली ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बहुत चीजें अपनी संस्कृति के माध्यम से देखने और सीखने को मिलती हैं। नई नई इनोवेशन कर आप कामयाब हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि आपको जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि असंभव कुछ नहीं है, सपने अभाव में पलते हैं। जहां अभाव होगा वहीं हम सपना पूरा कर सकते हैं, लालसा को पूरा कर पाएंगे। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आज का युवा मोबाइल में रील बनाने में बिजी है, न कि कोई जानकारी जुटाने में। नशे से बचाना है तो युवा को पॉजिटिव एनर्जी में लगाओ। और वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह डेलू ने कहा कि अपने जीवन में किसी न किसी को प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व की जीवनी को पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। साथ ही अपनी संस्कृति को कभी भुलाना नहीं चाहिए और गुरु के प्रति सम्मान रखना चाहिए। 3 दिन से चल रहा था तो उसका फाइनल डे था, बहुत अच्छा लगा। पूरा साइंस फेयर भी देखा। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे इनोवेशंस किए हैं और जो क्षेत्र के लिए विशेष तौर पे जो आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों पे भी बच्चों ने रिसर्च किया है। और हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर भी बच्चों ने बहुत अच्छे रिसर्च के मॉडल बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ का मेन मकसद ये है कि भाई रिसर्च की ओर अग्रसर होना चाहिए, और अदरवाइज सामान्य पढ़ाई तो कॉलेजेस में भी हो जाती है। तो रिसर्च में जिस तरह से लीड कर रहे हैं इसके यूनिवर्सिटी, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में, और सर हम लोगों ने पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसमें हमने फर्स्ट प्राइज जीता है और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कहाँ से सीखा था ये सब? किसको श्रेय देना चाहेंगे आपकी? किसने मोटिवेट किया? सर हमारे स्कूल में अटल लैब है तो उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया और इसमें हमारी इस प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प भी करी है टीचर्स ने सब। हनुमानगढ़ डीआईजी अरशद अली के निर्देशन में जिले में नशा तस्कर, अवैध हथियार, जुआ, सट्टा और क्रिकेट बुकी जैसे गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वांछित अपराधियों और स्थानीय और स्थायी वारंटी को इनामी अपराधी की धरपकड़ के लिए विशेष टीम लगाई गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 63 ग्राम हेरोइन और 1 किलो 224 ग्राम अफीम बरामद की है। थाना संगरिया के उप निरीक्षक प्रमोद सिंह की टीम ने नरेंद्र होम्स रोड रतनपुरा के पास से पंजाब के मुक्तसर जिले के 2 तस्करों को पकड़ा है। और इसी कड़ी में जो है पीलीबंगा पुलिस थाने की उप निरीक्षक सुमन टीम ने पीलीबंगा गोलूवाला रोड पर से जोधपुर निवासी रामनिवास को पकड़ा है और उसके कब्जे से 1 किलो 224 ग्राम अफीम बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उधर बानसूर में एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि जहां शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सामुदा गद्दी पीर के महाराज चंद्रनाथ की आने पर जो है
आयोजनकर्ताओं की ओर से महाराज का सम्मान किया और कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें कलश यात्रा का आयोजन डीजे के साथ कस्बे में मुख्य मार्ग होते हुए बाईपास पहुंची, जहां जगह जगह पर कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत की गई। उधर बांसवाड़ा में श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायाग अनुष्ठान महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि शहर के निकट मां आशापुरा कल्याण मंडल जानावारी में इस कार्यक्रम का आयोजन 2 फरवरी से 5 फरवरी तक किया जाएगा। इस दौरान 5100 गंगाजल कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। उधर पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच शुक्रवार को विद्युत भवन में एमओयू किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक की मौजूदगी में विद्युत कंपनियों की ओर से चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा और टाटा पावर रिन्यूएबल की तरफ से सीईओ और एमडी दीपेश नंदा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए और कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने कहा कि प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। टाटा पावर के साथ में इस साझेदारी से डिस्कॉम्स को इन रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉलेशन में बदलने में सहायता मिलेगी और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आमजन को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली खर्च से उन्हें मुक्ति दिलाना है। केंद्र सरकार के निर्देशन में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम आयोजन की श्रृंखला में वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गांधीनगर में भारत में सुशासन के बढ़ते अवसर और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 15 राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम श्रेणी में कक्षा 10वीं तक के, दूसरी श्रेणी में कक्षा 11वीं और एवं 12वीं के विद्यार्थी ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय असवाल, निदेशक शांति एवं अहिंसा निदेशालय थे और कार्यक्रम में श्री जगदीश मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर और श्रीमती मधु रघुवंशी, उपनिदेशक शांति एवं अहिंसा निदेशालय कार्मिक स्थानीय विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित थे। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभागों के लिए निदेशालय की तरफ से प्रमाण पत्र वितरण किए गए और दोनों श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाले विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। उधर देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान समरावता गांव के मतदान केंद्र के अंदर हुए थप्पड़कांड, उपद्रव, हिंसा से जुड़े मामले को लेकर जनसुनवाई करने के लिए अजमेर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा आज उनियारा पहुंचे। उनियारा एसडीएम कार्यालय में आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने समरावता प्रकरण से जुड़े मामले को लेकर ग्रामीणों के साथ में जनसुनवाई की और मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि जल्द प्रकरण की कंप्लीट रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की जाएगी। वहीं संभागीय आयुक्त की ओर से की जा रही जांच से समरावता के ग्रामीण खुश नहीं हैं और ग्रामीणों ने मामले की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग फिर से दोहराई है। समरावता की घटना की प्रशासनिक जांच के संबंध में आज मैंने उपखंड कार्यालय उनियारा के ऊपर कैंप किया था। वहां पे हमने अपेक्षा की थी कि वहां जो लोग अपना साक्ष्य देना चाहें, शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहें या कोई जानकारी देना चाहें तो आकर के मुझे दे सकते हैं। काफी शपथ पत्र वहां मुझे प्राप्त हुए हैं। गांव वालों की तरफ से भी 4-5 प्रतिनिधि मंडल ने आकर के मुझे अपनी बात कही है, अपना बयान दिए, शपथ पत्र दिए हैं। कुछ ग्रामीणों ने अपने शपथ पत्र भी दिए हैं, कुछ ने सामूहिक रूप से 7 व्यक्ति ने उपस्थित होकर के दिए हैं। तो कुछ जो वहां पे सरकारी अधिकारी कर्मचारी उस समय ड्यूटी पे थे, मतदान दल के रूप में, बीएलओ के रूप में, अध्यापक के रूप में, उन्होंने भी अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं। तो जो भी इस प्रशासनिक जांच के संबंध में मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ, जो भी अपनी जानकारी देना चाहें, दस्तावेज पेश करना चाहें, शपथ पत्र देना चाहें, बयान देना चाहें,
जिससे कि हम चाहते हैं कि इस जांच में सभी पक्षों का हम बात सुन पाए और उसके बाद एक सारगर्भित जो कंप्लीट रिपोर्ट हम राज्य सरकार को प्रस्तुत कर पाए। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? जैसे ही हमें एक बार सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि सारी रिपोर्ट कंप्लीट करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। जनसुनवाई लोग नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन आज लोग पहुंचे हैं। किस तरीके की उन्होंने मांग रखी? उस समय उस दिन नहीं आ पाए थे, तो हो सकता है टोंक मुख्यालय उनको दूर लग रहा हो, या मौसम भी उस दिन बहुत ज्यादा वो था, बहुत ज्यादा ठंड थी और बारिश का भी था। आज काफी संख्या में ग्रामवासी आए थे, कुछ के प्रतिनिधि के रूप में 5-5, 7-7 थे जो उन्होंने पूरे गांव को रिप्रेजेंट किया, जिनके ऊपर हस्ताक्षर काफी लोगों के थे, सैकड़ों लोगों के थे। उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो घटना हुई उसके संबंध में जो उनको कहना है, प्लस जो मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए या जो घटना हुई थी उसकी जांच सही तरीके से की जाए, तो उनके पहलुओं को हम ध्यान में रखेंगे। कुछ और भी आज नगर फोर्ट से भी आज आकर के जिला प्रमुख जी की अध्यक्षता में और कुछ काफी लोगों ने, व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने भी नगर फोर्ट से भी आके आज लोगों ने मुझे अभ्यावेदन ज्ञापन दिया है। उनका भी जो मुख्यालय बदलने का था कि कहाँ उपखंड मुख्यालय रखा जाए, ग्राम पंचायत कचरा होता है, समरा होता है, आसपास की ग्राम पंचायत होगा, उसको लेकर के उन्होंने अपने कुछ मांग रखी है। सभी के ऊपर विचार करके सभी की बातों को समावेश करते हुए फिर एक उचित रिपोर्ट हम राज्य सरकार को भेजेंगे। वो उन्होंने अपने अगर उसमें दिया होगा मांग में, जैसा कि उन्होंने पहले भी कुछ इस तरह की बात रखी गई थी, लेकिन वो हमारी जांच के दायरे में नहीं है। तो क्या इंजर्ड पुलिसकर्मियों के बयान इसमें शामिल किए जाएंगे? हाँ, जो भी मेरी तरफ से ओपन मतलब वो था, हमने जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जो भी, चाहे वो राजकीय सेवा में कोई कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, फोर्स के हो, मतदान दल के सदस्य हो, या कोई संबंधित गवाह हो, ग्रामीण व्यक्ति हो, गांव के मतदाता हो, कोई भी उपस्थित होकर के मुझे अपना बयान, शपथ पत्र दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि अभी कितना और लोग बाकी हैं या कुछ लोग और अपनी बात करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम इसका वो करेंगे। राणा विषय क्या लगता है आपको? अपने संभावता का भी दौरा किया है? ये अभी कहना प्रीमेच्योर है, जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर इस संबंध में उचित होगा। खबर जयपुर से है, जहां पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि गांव को वास्तविक रूप से स्वच्छ बनाना है और उन्होंने हर पंचायती की साफ सफाई प्रतिदिन करवाने और अधिकारियों को महीने के 4 दिन गांव में रात्रि विश्राम के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक गांव में रह रहकर साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्था का जायजा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समय समय पर ग्राम पंचायतों से जो है संवेदक के माध्यम से करवाई जा रही गतिविधियों का निरीक्षण करेंगे और पाई गई कमियों को दुरुस्त करवाएंगे। और इस दौरान बैठक में ओठाराम देवासी, पंचायती राज मंत्री डॉक्टर जोगाराम, शासन सचिव और आयुक्त पंचायती राज विभागीय अधिकारीगण और अन्य विभागों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। उधर नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सिस्टम का गुड गोबर करने वाली कांग्रेस के मुंहों से गुड गवर्नेंस की बातें शोभा नहीं देती हैं। कांग्रेस के काले कारनामों को नहीं भुलाया जा सकता है। झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली इस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और घोटाले की सारी जो है हदें पार कर दी हैं। और आपको बता दें कि वहीं खर्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जो है मदहोशी में थी और प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश दुष्कर्म, महिला अत्याचार, साइबर क्राइम के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया था। इसी तरह कांग्रेस के लोगों ने बिजली पानी में भ्रष्टाचार कर आम जनता को लूटा। कांग्रेस सरकार की लापरवाही और अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण प्रदेश में गंभीर बिजली संकट उत्पन्न हुआ और कांग्रेस ने पानी में भ्रष्टाचार कर जनता को प्यासा रखा। साथ ही खर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों और युवाओं को भी ठगने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का झूठा वादा कर किसानों को धोखा दिया। वहीं भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करके युवाओं के साथ में अन्याय किया है। इन दिनों अनाज मंडी में मूंगफली की भरपूर आमदनी हो रही है। आपको बता दें कि सरकार को जो किसान समर्थन मूल्य पर मूंगफली तुलवा रहे हैं, उनकी मूंगफली 5 से 7 दिन तक खाली नहीं हो रही है। इससे परेशान होकर किसानों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। परेशान किसान कृष्ण गोदारा ने बताया कि ठेकेदारों का कहता है कि वेयर हाउस में जगह नहीं है,
जिसके कारण लगभग 200 गाड़ियां भरी हुई लेकर किसान सर्दी के मौसम में काफी परेशान हो रहे हैं, जिसका समाधान सरकार अतिशीघ्र करे। हाँ, 7 दिन से किसान लाइन में खड़ा हुआ है और अंदर जब ठेकेदार से बात करते हैं तो बोलते हैं कि वेयर हाउस में गाड़ियां जमा नहीं हो रही है, अंदर माल भरा पड़ा है। 6 दिन वाला किसान आज गेट पर खड़ा है और उसकी आज भी उम्मीद है कि आज नंबर आएगा कि नहीं आएगा। 7-7, 8-8 दिन का किसानों का भाड़ा लग रहा है, किराए पे उनकी गाड़ियां चल रही है। 10 दिन से लगभग यही स्थिति है कि गेट तक, आप मेन गेट तक देखोगे, मेन गेट तक गाड़ियां हैं, 200-250 गाड़ियां हैं। 200 नंबर वाली गाड़ी का नंबर 5-7 दिन बाद यहाँ नंबर आएगा। किसान दिन रात यहाँ परेशान हो रहा है, न कोई सुनने वाला है न कोई बात है। कल एडीएम साहब यहाँ आए थे, फिर भी अभी तक कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है कोई भी चीज का। अब हम ठेकेदार को जब बोलते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी गाड़ियां वेयर हाउस में खाली हो नहीं रही है, अंदर जगह नहीं है। तब अब वेयर हाउस में क्या है क्या स्थिति नहीं है वो तो इनको, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनको पता है। किसान लगभग पिछले 10 दिनों से बहुत ज्यादा परेशान है। इस लाइन में दिन रात यहाँ मेहनत कर रहा है। 7 दिन से यहाँ ठंड के अंदर 7 दिन से उसका नंबर आता है, फिर 2-3 दिन अंदर तुलवाई नहीं होती। अब आगे गाड़ियों की क्या समस्या है क्या नहीं है वो तो सरकार के नुमाइंदे ही बता पाएंगे। उधर बांसवाड़ा में आयोजित 4 दिवसीय माही महोत्सव का शानदार तरीके से समापन देर रात शहर के कुशलबाग मैदान में हुआ। महोत्सव के तहत 4 दिनों तक शहर के मुख्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं महोत्सव के आखिरी दिन शहर के कुशलबाग मैदान में बॉलीवुड नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें गायक सलमान अली ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसका शहरवासियों ने जमकर आनंद लिया है। इसके अलावा जिले में पहली बार ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 350 ड्रोन से आसमान में मानगढ़ धाम, माहीबांध, राम मंदिर, भगवान राम सहित कई आकृति बनाई गई। समारोह के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उधर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के दवा आपूर्ति प्रबंधन को अब दिल्ली में भी अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट सचिव डॉक्टर तपस्या राघव एवं अन्य अधिकारियों ने प्रदेश में संचालित सीएम निःशुल्क दवा योजना के तहत संस्थानों तक दवा आपूर्ति प्रबंधन का प्रस्तुतिकरण देखा। RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी की उपस्थिति में अधिकारियों ने विस्तृत ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते हुए निःशुल्क दवा योजना के आपूर्ति तंत्र एवं अन्य विषयों के बारे में जानकारी दी। प्रेजेंटेशन के उपरांत राघव ने राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना के प्रबंध की सराहना करते हुए कहा कि अन्य राज्य भी इसे अपनाकर अंतिम छोर तक आपूर्ति के प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं। नेहा गिरी ने बताया कि प्रदेश में ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवा आपूर्ति का ऑनलाइन प्रबंध किया जा रहा है। इसमें ऑटो डिमांड, इंटरनेट और जनरेशन की प्रक्रिया के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।